बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के लिए आज एक बहुत मुस्बत ख़बर थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। जिस तरह से श्रीलंकन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है और 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ है, जिसका पहला मैच रावलपिंडी में खेला जा चुका है, दूसरा मैच जो है वो कल होगा और फिर तीसरा मैच परसों होगा। तो जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ चंद सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर ये ख़बरें बाज़गश कर रही थी कि शायद श्रीलंका के 8 खिलाड़ी बैरून मुल्क वापस जाना चाहते हैं या श्रीलंका वापस जाना चाहते हैं और ये क्रिकेट सीरीज़ मुकम्मल नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत पाकिस्तान और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाते हुए करता धरता हैं, उनकी मेहनत रंग लाई और ये हुआ कि फिर क्रिकेट सीरीज़ जो है उसमें तमाम खिलाड़ियों को जो उनके सिक्योरिटी खदशात थे उसको दूर किया गया और कहा गया कि जनाब, पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट सीरीज़ जिसका सिर्फ आज का एक वनडे मैच जो है रीशेड्यूल हुआ है कल के लिए और फिर अगला तीसरा मैच जो है वो परसों खेला जाएगा। तो बहुत अच्छी और मुस्बत चीज़ थी कि जी पाकिस्तान में जो क्रिकेट के दरवाजे खुले हैं तो इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ ही हमने देखा कि जिस तरह से ज़िम्बाब्वे की टीम भी 3 मुल्की सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान, श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे के दरमियान ये T20 सीरीज़ भी होनी है। तो इसी सारे मामले पर बातचीत के लिए आज मेरे साथ ऑफिस में ही मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स के नुमाइंदे, सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर जाहिद गफ्फार। तो इनसे मैं जानता हूं कि ये इस फैसले को कैसे देखते हैं जो पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज़ 3 मैच हो रहे हैं, उसमें किसका पलड़ा भारी रहेगा। जाहिद, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो क्रिकेट बोर्ड का जो फैसला है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने सपोर्ट की है, श्रीलंका के खिलाड़ियों के जो सिक्योरिटी खदशात थे वो दूर कर दिए गए। मोहसिन नकवी कल बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दिए, चेयरमैन PCB होने के नाते भी और वज़ीर दाखिला होने के नाते भी। तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया शेख भाई, आपने पॉडकास्ट में शामिल किया और बहुत ही अहम इशू है। और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला नहीं है, ये श्रीलंकन गवर्नमेंट का फैसला है। और जो हमारे इतलात के मुताबिक हमारे ज़राए हैं, उन्होंने हमें तस्दीक की है कि ये हमारे जो चीफ फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट के जो वज़ीर दिफा हैं उनको कॉल करके और उस पर फिर उनसे जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने उनको आमादा किया है कि हम इनको स्टेट गेस्ट की सिक्योरिटी देंगे, ये हमारे स्टेट गेस्ट होंगे, वही सिक्योरिटी मिलेगी जो सदारत जो सदूर और वज़ीर आज़म को दी जाती है। तो आप इससे बिल्कुल मतलब वो हो जाए कि परेशान ना हो, इनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। तो उनकी जो गुफ्तगू हुई, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, जो उस पर मामला तय हुए, तो उसके मुताबिक फिर उनकी जो गवर्नमेंट ने क्रिकेट बोर्ड पर दबाव डाला, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड पर, और फिर क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों से फर्दन गुफ्तगू की और उसके बावजूद भी फैसला क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों पर छोड़ दिया था कि अगर आपने अभी भी वापस आना है तो आप वापस आ जाएं और हमारे पास रिप्लेसमेंट के लिए प्लेयर तैयार हैं। अगर कोई प्लेयर यहाँ से बैकआउट करता, वापस आता, तो उनकी रिप्लेसमेंट तैयार थी। लेकिन खिलाड़ियों ने भी बड़ा अच्छा जेस्चर शो किया और उन्होंने कहा ठीक है, अगर गवर्नमेंट लेवल पर इस तरह की गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, तो फिर हम तो सफ़ीर हैं, तो फिर हम ये खेलेंगे। तो फिर उनके जो मैनेजर हैं उन्होंने भी तस्दीक की कि कोई खिलाड़ी वापस नहीं जाएगा और उनके जो कोच हैं सर जयसूर्या, वो भी काफ़ी मुतहरिक नज़र आए। वो भी इस किस्म के हालात अपने मुल्क में भी देख चुके हैं, पाकिस्तान में भी देख चुके हैं पहले, तो उन्होंने भी उनको यहाँ खेलने पर आमादा किया। तो अब कोई टीम उनकी वापस नहीं जाएगी। बहरहाल तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इस मामले में बीच में पड़े हैं, तो उसके बाद ये सारे मामला सेटल डाउन हुए। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी वो काफ़ी मुतहरिक नज़र है, जैसे भी आपने कहा। तो उन्होंने श्रीलंकन जो पूरी टीम है उनसे गुफ्तगू भी, बल्कि कल उन्होंने मुलाकात भी की है। तकरीबन 1.5 घंटे की मुलाकात हुई पूरी टीम के साथ, खिलाड़ियों से फर्दन उनको एतमाद में लिया गया उनकी जानिब से। जी और सारी यकीन दहानियाँ कराई सिक्योरिटी की और जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर किए। और उसके बाद ये कि आज मैच होना था, वो जो मैच है वो अब 14 को हो गया है, 15 वाला जो 16 को हो गया है। तो ये 2 मैच रीशेड्यूल हुए। लेकिन इस फैसले को मैं इस तरह देखता हूँ कि ये जो श्रीलंकन गवर्नमेंट और खिलाड़ियों को जो फैसला है, ये
पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीफ में सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा और हमेशा इसको याद रखा जाएगा। जी बिल्कुल, इसके लिए तो आज हैशटैग भी चल रहा है फ्रेंडशिप नॉट आउट के हवाले से, तो ये तो हमें पाकिस्तानी बतौर फ़ख्र होना चाहिए। और हमें श्रीलंकन टीम को जिस तरह से मामला हुआ है कि उन्होंने पूरी सीरीज़ फुल फ्लैश टीम के साथ खेलने का ऐलान किया है, तो आप कैसा देखते हैं अब आने वाला जो कल का मैच है? श्रीलंकन टीम पूरे सारे अपने बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगी? बिल्कुल, क्योंकि पहला मैच अगर आपने देखा हो तो बड़ा डू एंड डाई मैच हो गया था और काफ़ी दिलचस्प हो गया था, सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो गया था। पाकिस्तान हालांकि वो मैच इजीली जीत सकता था, लेकिन उनके जो डाउन ऑर्डर बैट्समैन थे उन्होंने अच्छी बैटिंग की, मिडिल ऑर्डर ने भी अच्छी की, हालांकि टॉप ऑर्डर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके थे, लेकिन बामुश्किल पाकिस्तान जीता 6 रन से। अब दूसरा मैच जो है वो भी उनके लिए डू एंड डाई होगी, अगर वो जीतेंगे तो सीरीज में इन रहेंगे। लेकिन यहाँ बात होगी सिक्योरिटी की कि अब जो शायकीन क्रिकेट हैं जिनके टिकट थे कल के, वो अब मतलब जो आज के जो टिकट थे वो अब कल यूज़ करेंगे और कल वाले मैच के जो टिकट थे वो 16 को यूज़ करेंगे। रीशेड्यूल हो गए बेसिकली। वो उनको थोड़ी सी एक एक्सटेंशन दी है या रिलीफ दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि आप उस टिकट को यूज़ कर सकते हैं, अब उसको रिफंड नहीं करेंगे क्योंकि मैचेस तो होंगे। तो मैचेस मतलब बहुत ही मतलब दिलचस्प होंगे बाकी के 2 मैच। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तो वो भी फुल फॉर्म के अंदर है। और सिक्योरिटी की मैं बात करूँगा यहाँ पर, क्योंकि सिक्योरिटी के कोई मामला ज़्यादा इन हुए हैं अभी पाकिस्तान के अंदर। तो जो शायकीन क्रिकेट आप आएंगे मैच देखने के लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार होंगे कि अब उनको सख्त सिक्योरिटी के मरहले से गुजरना पड़ेगा स्टेडियम में जाने के लिए। और उनसे भी ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि कोई ऐसी फजूल चीज़ लेके ना आए जिसके ऊपर पाबंदी है, तो इस चीज़ से इज्तनाब बरतें और क्रिकेट को फ़रोग देने के लिए आए। और जैसे भी आपने बात की कि हैशटैग है फ्रेंडशिप नॉट आउट, बिल्कुल फ्रेंडशिप नॉट आउट है। पाकिस्तान और श्रीलंका की जो दोस्ती क्रिकेट के हवाले से उसके तो जितने भी हमारे साबिक क्रिकेटर्स हैं उनके क्रिकेटर्स हैं वो इसके गवाह हैं कि जब भी मुश्किल हालात होते हैं पाकिस्तान में तो श्रीलंका की टीम आती है। जब श्रीलंका के अंदर प्रॉब्लम होती है तो पाकिस्तान टीम ने वहाँ जाके खेला है। पाकिस्तान ने तो भारत में भी जाके खेला है। पाकिस्तान की टीम को तो वहाँ पर धमकियाँ दी कि अगर आप दिल्ली के कोटला स्टेडियम में अगर आप आए तो आप सख्त नताइज भुगतने पड़ेंगे। और मुंबई के अंदर जो शिवसेना है वो पाकिस्तान को धमकियाँ देती है, लेकिन पाकिस्तान की टीम फिर भी जाके खेलती थी। अगर आप पिछे भी खोदी गई हैं माजी में तो जहाँ मैचेस होते थे, लेकिन पाकिस्तान ने जाके हमेशा सफीर मतलब अपने मुल्क के सफीर होने का हक अदा किया है। जब भी इंडिया के अंदर मैचेस होते थे वहाँ जाके खेलते थे, श्रीलंका में होते थे वहाँ खेलते थे। तो जब पाकिस्तान पे बुरा वक्त आया 2009 के अंदर जो वाक़या हुआ श्रीलंका के साथ कि उनके ऊपर अटैक हुआ, उनके खिलाड़ी को टांग में गोली लगी और उस टेस्ट मैच के अंदर वो डबल सेंचुरी बना चुका था समारा वीरा की मैं बात करूँगा। लेकिन उसके बावजूद वो टीम जो है बहरहाल इंसिडेंट्स इतना बड़ा था उनको वापस जाना पड़ा, लेकिन वो टीम जाने की मूड में नहीं थी अगर उनके खिलाड़ी को गोली नहीं लगती। तो 2009 के बाद श्रीलंका को 10 साल लगे वापस आने में। 2019 के अंदर ये दोबारा आए और टेस्ट सीरीज़ के लिए और वनडे सीरीज़ के लिए, लेकिन उससे पहले जिम्बाब्वे की टीम आई थी 2015 में। 2015 के अंदर पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई थी, 3 वनडे सीरीज़ खेलने के लिए आई थी। और उससे पहले अगर आपको याद हो कि PSL के मैचेस हुए थे तो डैरन समी पहले बंदे थे, पहले क्रिकेटर थे इंटरनेशनल जो पाकिस्तान में आने के लिए आमादा हुए क्रिकेट खेलने के लिए। हालांकि बहुत ही ज़्यादा हालात इतने साजगार नहीं थे क्रिकेट के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के लिए, क्योंकि सबको एक डर लगा हुआ था कि भाई यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, ब्लास्ट हो रहे थे और कोई भी टीम नहीं आ रही थी, किसी भी खेल की नहीं आ रही थी। जब डैरन समी ने फैसला किया कि भाई मैं पाकिस्तान लाहौर में जाके फाइनल खेलूँगा 2017 में, तो उसके बाद कुछ समझे कि बारिश का पहला खतरा था। उसके बाद फिर वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स आए, उनके साथ कुछ खिलाड़ियों को मना भी कर दिया था। तो फिर कोयटा की टीम को ये रिलीज दिया कि भाई आप दूसरे प्लेयर्स इंडक्ट कर लें। तो साउथ अफ्रीका के कुछ प्लेयर्स थे वो उन्होंने आके खेला। तो बहरहाल डैरन समी भी इसकी वजह है, जिम्बाब्वे की टीम भी पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल करने की वजह है और श्रीलंका की टीम भी। अच्छा, जिस तरह से अब ये क्रिकेट मैच हो रहा है तो कल के मैच में आप किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? पहला मैच गो के पाकिस्तान जीता है, लेकिन एक टफ गेम हुआ था और 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ है। शाहीन आफरीदी ने जिस तरह पिछला टूर्नामेंट जीता है तो क्या वो इस मरतबा भी पाकिस्तान को विक्ट्री स्टैंड पर ले जाने में कामयाब होंगे? देखिए, अब उनको कप्तानी मिली है तो बिल्कुल कोशिश करेंगे और पहले मैच में वो ज़बरदस्त उनकी कप्तानी होती भी नज़र आई सबको। इसके जो है हमारे साबिक क्रिकेटर्स भी उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि वो पहले जैसा शाहीन आफरीदी नहीं रहा, अभी थोड़ा सा डिफरेंट होकर आया, थोड़ा मुख्तलिफ कलर में नज़र आ रहा है, विकटें भी ले रहा है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा नज़र आ रहा है और उनको एक्सपीरियंस है। 3 मरतबा टाइटल जितवा चुके हैं लाहौर कलंदर को, एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो कल का मैच मैं तो कह रहा हूँ कि होम टीम को एडवांटेज होता है
वो अपनी मर्ज़ी की विकेट बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी उनकी जो कंडीशंस होती हैं अपने मुताबिक उसको ढाल सकते हैं। इमरान खान ने माजी में इसी तरह करा कि जब उनके पास फास्ट बॉलिंग अटैक होता था, वकार यूनुस, वसीम अकरम और इमरान खान खुद और एक दो आकिब जावेद और दूसरे प्लेयर्स होते थे, तो एकदम वो गिलासी विकेट बनाते थे, गिलासी विकेट, और उन्हीं की मर्जी इसमें शामिल होती थी, उन्हीं की हिदायत के ऊपर विकेट बनती थी। क्रिकेटर्स को बोलते थे कि जैसे विकेट मैंने बोला है तो वैसे बनानी, तो फिर उसका रिजल्ट भी मिलता था। तो पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ पे बेसिकली विकेट बनाते हैं। तो पाकिस्तान को फेवरेट कराता हूँ। अच्छा, जिस तरह से अब जिम्बाब्वे की टीम भी पाकिस्तान आ गई है, तीनों मुल्कों की ट्राई सीरीज़ होनी है जो कि T20 की है। तो वैसे तो T20 में तो जिस दिन किसी का दिन अच्छा हो वो टीम भी जीत जाती है। तो आप जिम्बाब्वे को क्या कमज़ोर हरीफी समझते हैं? आप समझते हैं कि वो फाइट कर सकती है, मुकाबला कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं समझता मैं, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम के अंदर सिकंदर रज़ा बहुत बड़ा नाम है और पाकिस्तान की जो कंडीशंस से बिल्कुल महंग है। यहाँ ज़्यादा क्रिकेट खेलता है, PSL खेलता है। गुज़िश्ता PSL में भी उनकी शानदार परफॉर्मेंस थी, उन्होंने लाहौर को मेरे ख्याल में कामयाबियाँ बहुत ज़्यादा दिलवाई। और जब पता लगा कि श्रीलंकन प्लेयर्स वापस जा रहे हैं, ऐसा ब्लास्ट हुआ है, कुछ यहाँ के सिक्योरिटी के मामला कशीदा हैं, तो उसने अपनी तस्वीर ट्वीट करी कि वो जहाज़ में बैठा हुआ है, वो आ रहा है, वो विलिंग है यहाँ खेलने के लिए। तो इसका मतलब है वो पूरी एनर्जी के साथ यहाँ पर आए, और वो कल जब उनकी प्रैक्टिस के बाद पता चलेगा उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। और 18 तारीख को उनका मैच है, जो सीरीज़ है 18 से 29 तक खेली जाएगी। पहले ये सीरीज़ 17 से 29 तक थी, लाहौर और पिंडी के अंदर शेड्यूल थी, इसको दो बदल किया। अब तमाम मैचेस जो हैं वो इस्लामाबाद में खेले जाएंगे, पिंडी में खेले जाएंगे, क्योंकि इसका एक वजह यही है सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स थे खिलाड़ियों को। तो जाहिर सी बात है जो सिक्योरिटी श्रीलंका को दी जा रही है वही सिक्योरिटी जिम्बाब्वे को भी दी जाएगी। एक पूरा हिसार बनाया जाएगा सिक्योरिटी का, और उसी के अंदर फिर पाकिस्तान की टीम भी शामिल होगी। फिर उसके अंदर ये होता है जब इस तरह की सिक्योरिटी दी जाती है हाई प्रोफाइल या फुल प्रूफ, तो उसके अंदर फिर खिलाड़ी अपनी मर्जी नहीं चलाता, जो सिक्योरिटी के स्टेट गेस्ट हो जाता है ना बेसिकली। आप सिक्योरिटी एहलकारों को, जो उनके मैनेजर होते हैं, जब कुछ भी होते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर या तैनात होते हैं उनके ऊपर, तो उनकी इजाज़त से फिर वो होटल से भी बाहर जाते हैं, फ़ोन कॉल भी अटेंड करते हैं, और दीगर जो मामला हैं सिर्फ उनकी उसमें रजामंदी शामिल होती है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते जब स्टेट गेस्ट की आपको सिक्योरिटी दी जा रही होती है। इसका हमने देखा, इसकी अपनी मिसाल देखी PSL के अंदर, जब खिलाड़ी किसी से मिलते थे तो उनके ऊपर पाबंदी होती थी। तो यही अब सूरत अब होगी इस सीरीज़ के अंदर। ठीक है, ये आपने बात सुनी जाहिद गफ़ार की। तो इसी सिलसिले में मैं आपको ये बताता चलूँ कि कल जो मैच खेला जाना है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, अब ये जो 50 ओवर्स का जो वनडे मैच है, ये पूरी टीम के साथ श्रीलंकन मैदान में उतरेंगी। पहला मैच हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग हुआ, आखिर वक्त तक ऐसा लग रहा था कि कोई भी टीम जीत सकती है, लेकिन फतेह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हुई। तो इसी सिलसिले में हम ये देख रहे हैं कि जो श्रीलंकन हुकूमत का जो इक़दाम है, श्रीलंकन क्रिकेट टीम का जो इक़दाम है, उसके हवाले से आज हैशटैग भी चल रहा है फ्रेंडशिप नॉट आउट। तो हम भी यही कहेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान एक मेहमान नवाज मुल्क है, इंटरनेशनल क्रिकेट को हमेशा वेलकम करता है, पाकिस्तान में क्रिकेट के फॉलोअर्स की तादाद लातादाद है, हर घर, हर मर्द, हर औरत जो है क्रिकेट के प्लेयर्स को सपोर्ट करती है। तो आने वाले दिनों में ये जो 2 वनडे मैचेस हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, जो कल और परसों खेलने हैं, इसको हम देख रहे हैं कि ये तगड़े मैचेस होंगे, इसमें मुकाबला टफ होगा। इसी के साथ आज के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। तो शोएब बर्नी आपसे इजाज़त चाहता है सुनो डिजिटल के प्लेटफॉर्म से। अल्लाह हाफिज़।